श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आई पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। कल के कथा में भरत जी कह रहे हैं कि जो मैंने अयोध्या में सुना था वो सब यहाँ आकर के आँख से देख लिया। और जहरीला सर्प बिच्छी भी ऐसा हो गए हैं दयालु को, हमको वो नहीं काट रहे हैं। अगर काट देते तो हम भी मर जाते, लेकिन वो भी हमसे प्रेम करते हैं, हमको त्याग देते हैं। हमारे पास आते ही क्रोध उनका समाप्त हो जाता है। तेई रघुनंदन लखन सिया अनहित लागे जाहि। तासुत नय तजि दुसह दुख दैव सहावै काहि। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े उसके कई के पुत्र मुझे जीवित रखकर दैव और किसे असहनीय दुख सहन कराएगा। भगवान के दोष दे रहे हैं। सुनी अति बिकल भरत बरबानी। आरती प्रीत विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खभारू। मनहु कमल बन परउ तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सने हुए भरत जी के श्रेष्ठ वचन सुन करके सब लोग शोक संतप्त हो गए। सारी सभा में दुख छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी। भरत प्रबोध कीन्ह मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदु। दिनकर कुल कैरव बन चंदु। तब ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ ने अनेक प्रकार की ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी के मन का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन कहते हैं। क्या श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तात जाय जिय करहु गलानी। ईशय अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे। पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने मन में व्यर्थ ही दुख प्रकट करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल और स्वर्ग पृथ्वी और पताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुम्हारी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते हैं जितना तुम्हारा ऊंचाई है। उरयानत तुम पर कुटिलाई। जाई लोक पर लोक नसाई। दोष देहि जननी जड़तेई। जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं सेई। जो कोई हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करेगा उसका यह लोक नष्ट हो जाएगा और मरने के बाद उसकी उत्तम गति नहीं होगी। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मिटहि पाप प्रपंच सब अखिल मंगल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुपा।
सुमिरत नाम तुम्हार सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सभी पाप, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा जीवित अवस्था में सुंदर जस और मरने के बाद सुख प्राप्त होगा। कहु सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रहराउर राखी। तात कुतरक करहु जन जाए, बैर प्रेम नहीं दूरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभावतः सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही कारण टिकी हुई है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो और बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते हैं। मुनिगण निकट बिहग बिरग जाही, बाधक बधिक बिलो कहीं पाही। हितय नहित पशु पक्षी पहचाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। पशु पक्षी भी साधु सज्जनों के पास निर्भय होकर चले जाते हैं, परंतु हिंसा करने वाले शिकारी को देखते ही दूर भाग जाते हैं। पशु और पक्षी भी मित्र और शत्रु को पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। तात तुम्हि मैं जान उन्हीं के, करो काह असमंजस जी के। राखौ राय सत्य मोहि त्यागी, तनि परिहरऊ प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ, मन बहुत ही दुविधा में पड़ा हुआ है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्राण के लिए शरीर को त्याग दिया। तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हारा संकोचू। तापर गुरु मोहि आयुष दीन्हा, अवश्य जो कहु चहु सोई कीन्हा। उसके वचन को तोड़ने में चिंता होती है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आदेश दिया है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मन प्रसन्न करि सकुचत जी, कहु करो सोई आज। सत्य संघर घुबर बचन, सुनि भा सुखी समाज। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। श्री राम जी कहते हैं कि भरत जी आज जो कहेंगे वही मैं कर दूंगा, अब सब वचन को छोड़ दूंगा। लेकिन तुम प्रसन्न मन होकर और संकोच को छोड़कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुन करके सारा समाज तो हर्षित हो गया। सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत हो नया काजू। बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सब गए मन माही। सभी देवताओं सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम सब बिगड़ गया। कुछ उपाय करते नहीं बनता, तब वे सब अंतर्मन से श्री राम की शरण में गए। अब इंद्र जी श्री राम के शरण में चले जाते हैं। बहुरी विचार परस पर कहई, रघुपति भगत भगति बसई। सुधि करी अम्बरीश दूर बासा, भय सुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके परस्पर बात करने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो अपने भक्त को भक्ति के बस में हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल आशा ही छोड़ देते हैं, कर बैठ गए। अब जान लिए कि अब जो करेंगे भगवान करेंगे। सहे सुरन बहुकाल विषाधा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा।
लगी लगी कान कहीं धुनी माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं के बहुत समय तक कष्ट सहने के बाद भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से कान लगा करके और सिर धुन धुन कर कहते हैं कि इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। आन उपाय न देखिय देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिय समय सप्रेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता है। श्री राम जी के भक्त की कोई सेवा करता है तो वे उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग प्रेम सहित अपने हृदय में स्मरण करो। अब सब देवता लोग ही कहल कि अब श्री राम जी के छोड़ के भरत जी का स्मरण करो। सुनि सुर मत सुर गुरु कहु, भल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। सियावर रामचंद्र शंकर ज्युमा। देवताओं की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम संसार में समस्त सुख शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। विधाता ने बिगड़ी हुई बात बना दी। देखु देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विबसर घुराऊ। मन थिर करहु देव डर नाही, भरत ही जानी राम परिछाही। हे देवराज, भरत का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही पूर्ण रूप से उनके बस में हैं। हे देवताओं, भरत को श्री रामचंद्र जी की परछाई मानकर मन को स्थिर करो, डरने की कोई बात नहीं है। भरत जी जो है उस श्री रामचंद्र के परछाई हैं। सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतरजामी प्रभु ही संकोचू। निज सिर भार भरत जी जाना, करत कोट विधि उरय अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं के आपस में विचार तथा उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सोचा कि सब बोझ मेरे ही ऊपर है। वे हृदय में अनेक प्रकार के विचार करने लगे। करि विचार मन दीन्ही ठीका, राम रजाय सयापन नीका। निजपन तजि राखउ पन मोरा, छोह स्नेह कीन्ह नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन ही मन यह निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रेम प्रण छोड़कर मेरे प्रण को सम्मान दिया। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किए। कीन्ह अनुग्रह अमितयति, सब विधि सीतानाथ। करि प्रणाम बोले भरत, जोरी जलज जुग हाथ। सियावर रामचंद्र शंकर ज्युमा। सीतापति श्री रामचंद्र जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों
कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले। भरत जी कहते हैं कि कहाँ कहाँ कायब स्वामी, कृपाम्बुद निधि अंतर जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित शूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न देखकर और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अपडर डरऊ न सोच समूले, रविहीन दोष देव दिशि भूले, मोरया भाग मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं झूठे भय से ही डर गया था, मेरे सोच का कोई मूल ही न था। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य को दोष देना व्यर्थ है। मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, पावरोपि सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला, यह नई रीत नराउर होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई। इन सब से मिलकर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निभाहा, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेद में प्रकट है, छिपी नहीं है, ऐसा भरत जी कहते हैं। जगयन भल भल एक गोसाई, कहिय होई भल कास भलाई, देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सनमुख विमुख न काहू काहू। सारा जगत बुरा करने वाला ही है। अगर सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही अनुकूल हो, तो फिर भी किसी की भलाई की क्या आवश्यकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के अनुकूल है और न कभी किसी के प्रतिकूल है। जाई निकट पहिचान तरु, छाह समनि सब सोच, मांगत अभिगत पाव जग, राउ रंक भल पोच, सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उनके पास जाए, तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं को दूर कर देती है। राजा रंक भले बुरे संसार के सभी प्राणी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पा लेते हैं। कल्प वृक्ष का ऐसा स्वभाव है कि जो मांगो वह मिल जाएगा। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटऊ क्षोभ नहीं मन संदेहु, अब करुणा कर की जय सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से अपने ऊपर स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में ऐसा कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब आप वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो। जो सेवक साहिब ही संकोचु, निज हित चहिता सुमति पोची, सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि निम्न श्रेणी की है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह भी सभी प्रकार के सुखों और लोभों को छोड़कर केवल स्वामी की सेवा करता रहे। स्वार्थ नाथ फिरे सबही का,
किए राजाई कोट विधिनी का, यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके अयोध्या वापस चलने में सभी का स्वार्थ है और आपका आदेश मान लेने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी, तिलक समाज साजय सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मन माना। हे देव, आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, फिर जैसा उचित लगे वैसा ही कीजिए। राज्याभिषेक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है, यदि आप उचित समझे तो उसे सफल कीजिए। भरत जी कहते हैं कि राज तिलक का सब सामान ला दिए हैं, अब आप कहिए जो उचित है वही हम करेंगे। सानुज पठैय मोहि बना, की जय सब ही सनाथ, न तरु फेरी यही बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ, सियावर रामचंद्र शंकर जीमा। छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। यदि आप अयोध्या जाने को तैयार नहीं हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं अब घर नहीं जाऊंगा, आपके साथ चलूंगा वन में। न तरु जाहि बन तीनऊ भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। अथवा हम तीनों ही भाई वन को चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, इसमें से जिस भी उपाय से आपका मन प्रसन्न हो वही कीजिए। भरत जी सब उपाय बता दिए। देव दीन सब मोहिया भारू, मोरे नीत न धर्म विचारू, कहु बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो जो कुछ भी कह रहा हूँ अपने स्वार्थ के लिए कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता है। उत्तर दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखिलाज लजाई, असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर भी ढीठ बनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लज्जित हो जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु आप स्नेह बस साधु कहकर मेरी सराहना कर रहे हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा, प्रभु पद शपथ कहु सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो मुझे वही मत अच्छा लगता है जिससे स्वामी के मन में कोई संकोच न हो। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, संसार के कल्याण के लिए एक यही उपाय है जो बता रहा हूँ। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आयुष देव, सो सिर धरि धरि करहि सब, मिटहि अनट अवरे, बसियावर रामचंद्र शंकर जीमा।
भरत जी के ऐसा कह रहे हैं कि प्रसन्न मन से संकोच को त्याग करके प्रभु जी से जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिरोधार करके धारण करके पालन करेंगे और सभी प्रकार के उपद्रव और उलझने मिट जाएगी। भरत बचन सुचि सुन सुर हर से असाधु सराही सुमन सुर बर से असमंजस बस अवधि निवासी प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के ये बात सुनकर सब देवता खुश हो गए कि अब भरत जी का भी मन ठीक हो गया, अब प्रभु वन से घरे नहीं जाएंगे। अब आज कथा यहीं विराम लेती है, कल इसके बाद आगे जो होगा कहेंगे। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। श्री सीतापति रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।